मेरे सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आप लोग जब गीत गा रहे थे तो मन बहुत प्रसन्न हो रहा था और बहुत प्यारे गीत गा रहे थे। जब आनंद काल का गीत लिखा हुआ गीत था जो मुंबई में अनिल कांत ने लिखा था। बहुत प्यारा गीत था जो अंजू बहन ने गाया था और बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर बहुत आशीष दे। इसी प्रकार से हम लोग गीतों को गाते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, वचनों को सीखते रहें और सिखाते भी रहें। हमारा लक्ष्य भी है सीखना सिखाना। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। हम लोग पिछले 3 अध्याय में हम लोगों ने सीखा था जो 7 प्रकार का न्याय था और न्याय के बारे में हम लोग सीख रहे थे। और वो न्याय का जो अध्याय था वो समाप्त हो गया है। आज हमारा विशेष अध्याय हम चालू करने के लिए जा रहे हैं। आज मेरा क्लास नहीं था। सर ने बोला आप कोई क्लास लेना है, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ इसलिए मैं जाना ठीक से तैयार नहीं कर पाया हूँ। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ज्ञान देने वाला है, बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। हम तो मूर्ख है, तुच्छ है, नीच है, इसलिए इतना हम लोग ज्ञानी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी हमें चुना है अपनी महिमा करने के लिए। इसलिए जो प्रभु आज के वचन को आशीषित करना है। और जब हम लोग वचन बोलते हैं उससे पहले काफी तैयारी करना पड़ता है। लेकिन अभी भी हम लोग सेवा करके आ रहे हैं, रास्ते में थे, थोड़ा लेट हो गए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और परमेश्वर का कार्य इसी प्रकार से चलता रहता है, सेवाएं चलती रहती है। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का जो विषय रखा था हमने परमेश्वर का जो अष्टत्व है। जो परमेश्वर का जो अष्टत्व है, जब परमेश्वर के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो हम लोग कई गहरी बातों को हम लोग सीखते हैं। तो जैसे कि हम लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे पौंडों को रखा जाता है। उस पौंडों के अनुसार परमेश्वर का वचन हमें काफी गहराई से सिखाते हैं। तो अभी हम लोग प्रस्तावना में जाएंगे। शुरुआत में जब हम लोग जाते हैं तो ये प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में देखते हैं जो बाइबल के जो सिद्धांत है, जो बाइबल के सिद्धांतों का जो अध्ययन जब आरंभ करते हैं, करते समय हमें सबसे पहले परमेश्वर के विषय में हमें जानना चाहिए। जब हम कोई भी चीज को जब हम लोग अध्ययन करते हैं या उसमें हम लोग विशेष गहराई से उतरते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अध्ययन करने में भी बहुत मजा आता है, हमें ज्ञान मिलता है क्योंकि थोड़ा बहुत हम पहले से जानते हैं। इसलिए आज जो बाइबल के सिद्धांतों का जो अध्ययन है, आरंभ करते समय जब हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग जानते हैं तब हम लोग जैसे नास्तिक कहते हैं। नास्तिक मतलब अविश्वासी, मतलब वो किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। साइंटिस्ट लोग रहते हैं, वैज्ञानिक लोग रहते हैं, वो अपने विज्ञान पर भरोसा करते हैं और ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं। वो सृष्टि पर भी भरोसा नहीं करते, वो परमेश्वर पर भी भरोसा नहीं करते, वो स्वर्ग नरक पर भी भरोसा नहीं। वो नास्तिक है, मतलब किसी पर वो भरोसा नहीं करते, उनका जीवन वो ऐसे ही बिताते हैं। तब हम देखते हैं नास्तिक और अविश्वासी, मतलब जो विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं। जो से इसकी इसकी पेटिस मतलब व्यर्थ के प्रश्न पूछने वाले लोग हमें बराबर चुनौती देते रहते हैं कि हम सिद्ध करें कि परमेश्वर है। कई व्यर्थ के सवाल करने वाले लोग होते हैं, ऐसे नास्तिक होते हैं। उनके उनको ऐसा विचार रहता है कि हम सही हैं, हमने जो पढ़ाई किया है, हमने जो पीएचडी किया है तो हम लोग सही है, बाकी कुछ लोग सही नहीं है, ग्रंथ भी सही नहीं है, जो लिखी हुई बातें भी सही नहीं है। इस प्रकार से हम लोग देखते तो चुनौती देते हैं, फिर हम लोग बहस करते हैं और प्रसिद्ध करते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से जब देखते हैं जो स्वाभाविक मनुष्य के लिए किसी ऐसी वस्तु में विश्वास करना कठिन है जिसे वह ना तो देख सकता है, ना छू सकता है, ना अनुभव कर सकता है। ये स्वाभाविक बात है, हम भी इस बात को समझ सकते हैं। जो चीज हमने देखी नहीं है उस चीज को हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम लोग कभी उस पर विश्वास करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। तब हम लोग पहला कुरिन्थियों निकालेंगे और 2 का 14 हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 का 14 कोई भी भाई पढ़ने में हमें मदद कर सकते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। देखो यहाँ पर हम लोग बड़ी गहराई से जो अभी हम सुन रहे थे, परमेश्वर से लिखा है परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। शारीरिक मनुष्य की यदि बात करें तो हम जानते हैं मतलब एक मनुष्य, मान लो एक मनुष्य है, बस वो शारीरिक तौर से ना तो वो आत्मिक है, ना वो किसी विषय का अध्ययन करता है, ना वो धार्मिक है, बस वो एक मनुष्य है।
तो वो मनुष्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। वो जान भी नहीं सकता है। तब परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए इतनी सुंदर बात बोली है कि धन्य है वे जो लोग जिन्होंने मुझ पर बिना देखे विश्वास किया है। धन्य है मैं और आप, हमारी भाई और बहनें, हम धन्य लोग हैं कि हमने बिना देखे विश्वास किया है। कई मनुष्य हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, वो नहीं जानते हैं परमेश्वर का, उनका जो अस्तित्व है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं एक मसीह के लिए बाइबल के प्रथम पद से समस्या हल हो जाती है। बाइबल के वचन से हर समस्या का हल है हमारे लिए, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जो मसीह लोग हैं। वो क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति 1:1 में पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में मतलब इससे पहले यदि हम पृथ्वी के बारे में झांकें, यदि अध्ययन करें, देखें तो कुछ नहीं है, भूडोल है, कुछ भी नहीं है। इस बात को मैं और आप जानते हैं क्योंकि हम मसीह लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वचन पर हमने विश्वास किया है। इसलिए आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। मेरे प्यारो, जो अविश्वासी लोग होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं, वो अन्य चीजों पर भरोसा करते हैं जिनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम पढ़ते हैं बाइबल कोई पाठ पुस्तक नहीं है, और जो परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयत्न करती है। बाइबल इस सुनिश्चित तथ्य से आरंभ होती है कि परमेश्वर है। बाइबल के किसी भी लेखक कुल मिलाकर लगभग 40 को इस तथ्य को सिद्ध करने का ध्यान नहीं आया। उन्होंने तो बाइबल को लिखा है, परमेश्वर को वचन को लिखा है, परमेश्वर के आत्मा प्रभु आत्मा पाकर के लिखा है, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध कर रहा है कि वो परमेश्वर का वचन है। स्पष्ट है, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि केवल एक मूर्ख ही परमेश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। एक मूर्ख के विचार को यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं। एक मूर्ख ही कह सकता है परमेश्वर नहीं है, और कोई भी कह सकता है वचन ये सब बाइबल सब उसको उस पर वो भरोसा नहीं करता है। लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, मसीह लोग हैं, हमने भरोसा किया है, हमने विश्वास किया परमेश्वर है। मूर्ख के विषय में यदि कहे तो भजनकार कहता है 14:1 में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जिसमें लेस मात्र भी बुद्धि है इस स्पष्ट तत्व को मान लेगा कि वह एक जीवित परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र के अस्तित्व, परमेश्वर के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है प्रार्थना में परमेश्वर के साथ हमारी दैनिक संगति है, बातचीत है। प्रभु ने इसलिए तो कहा प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। तो वही हमारी ताकत है, वही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। पवित्र शास्त्र के अतिरिक्त परमेश्वर के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है प्रार्थना है। परमेश्वर के साथ हमारी दैनिक संगति है, रोज सुबह शाम दोपहर। जब हम लोग दानियल के जीवन से पढ़ते हैं, सदरक मेशक अबदनगो के जीवन से हम लोग पढ़ते हैं, उनका जो दैनिक जीवन है ना, वो प्रार्थना था। राजा टोकता था, राजा मना करता था, लोग चिढ़ते थे, सेनाएं चिढ़ती थी, सिपाही चिढ़ते थे, दानियल के विषय में बुरा भला बोलते थे और राजा को उसको उकसाते थे। लेकिन उनका जो दैनिक जीवन था ना, वो था प्रार्थना। प्रभु वही जीवन मुझसे और आपसे चाहता है। इसलिए एक मूर्ख ही कह सकता है, एक नास्तिक ही कह सकता है कि परमेश्वर है ही नहीं है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, जब कई उदाहरण हमने सुने भी है। एक यात्री यात्रा कर रहा था, तो यात्रा करते करते वो थक गया, दोपहरी का समय था, और जब वो एक आम के पेड़ के नीचे सो गया, और जब सोते समय अचानक आम टूटकर उसके सिर पे गिरा, सॉरी फोन आ गया था, वो सिर पे गिरा और वो सोचने लगा कि ईश्वर कितना मूर्ख है। क्योंकि मूर्ख के मन में ही ये विचार आते हैं, मूर्ख के मन में ये विचार आते हैं। जब उसने थोड़ा चल के देखा तो कद्दू की बेल थी, और कद्दू के फल को देखा तो 2 पसेरी का 15 किलो का वो कद्दू को देखा तो वो सोचने लगा, और मूर्ख का मन बदल गया
यदि मान लो परमेश्वर इस फल को इस पेड़ में लगा देता और मैं सो रहा होता तो मेरे सिर पे गिरता तो मैं तो मर ही जाता, तो परमेश्वर मूर्ख नहीं है मेरे प्यारो। परमेश्वर मूर्ख नहीं है, हमारा परमेश्वर ज्ञानी परमेश्वर है, संसार का मालिक है, सृष्टि करता है, अंतर्यामी परमेश्वर है, हर चीज को जानने वाला परमेश्वर है। कई बातों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं क्योंकि इतना ज्ञानी नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें समझाते और सिखाते हैं। इसलिए प्रस्तावना में हमने इस बात को देखा है, बाइबल के सिद्धांतों का अध्ययन आरंभ करते समय में परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर के विषय में हमें जानना चाहिए। अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं। ये तो प्रस्तावना में जो बात हम लोग कर रहे थे, मेन मुद्दा पे जब देखते हैं तो हम लोग पहली बात यहाँ पर देखते हैं, पवित्र शास्त्र से प्रमाण। मूर्ख कह रहा है ईश्वर है ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है ईश्वर है। ईश्वर है कैसे है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। भजन 19 का 1 हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे। भजन 19 का 1। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितनी सुंदर बात है, सृष्टि में परमेश्वर की महिमा क्या रही है। इसलिए तो ना हम लोग अब आते हैं मेन मुद्दे। पवित्र शास्त्रीय प्रमाण है कि सृष्टि में परमेश्वर की महिमा क्या है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मेरे प्यारो, भजनकार यहाँ पर कह रहा है वो परमेश्वर सृष्टि करता है, वो सृष्टि करता परमेश्वर है। वो पवित्र शास्त्र से यहाँ पर हमको स्पष्ट मिल रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वो प्रमाण है। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। और आकाश की सुंदरता और महिमा ऊंचे स्वर में कहती है परमेश्वर है, परमेश्वर है। कितनी सुंदर बात है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा है। आकाश की सुंदरता और महिमा ऊंचे सुर से कहती है कि परमेश्वर है। इसलिए भजनकार यहाँ पर कहता है 19 का 1 में वो परमेश्वर है। एक मूर्ख ही कह सकता है परमेश्वर है नहीं है। ये वचन से प्रमाण है, वचन से प्रमाण को हम लोग देख रहे हैं। रोमियो की पत्री में भी हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो 1 का 20 में हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो 1 का 20। क्योंकि उनके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर हैं। देखो, रोमों की पत्री में कितनी गहराई से यहाँ पर सिखाती है। संत पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, जब रोमियो की पत्री 1 का 20 में यहाँ पर लिखा है, जब देखते हैं कि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है मेरे प्यारो। ये परमेश्वर का वचन हमें रोमियो की पत्री में संत पौलुस कह रहे हैं कि इससे भी आगे बढ़कर सुझाता है कि सृष्टि परमेश्वर की अत्यंत सामर्थ्य के बारे में सिखाती है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। मेरे प्यारो, वो निरुत्तर है जो व्यक्ति पवित्र शास्त्र को स्वीकार करता है, परमेश्वर के अस्तित्व को भी सहज ही स्वीकार कर लेगा, सहज भी स्वीकार कर लेगा। इसलिए कुछ अन्य कम प्रभावित करने वाले तो भी दृढ़ तर्कों का अध्ययन है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन से प्रमाणित है। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है विवेक से प्रमाणित। विवेक के द्वारा भी प्रमाण दिया गया है। विवेक सेंस है, हम इनको बुद्धि कहते हैं, बुद्धि, बुद्धि का विकास। हम इस बात को देखते हैं, बुद्धि वो भी कहते हैं हमारे पास बुद्धि है कि परमेश्वर है ही नहीं है, है? एक मूर्ख ही कह सकता है परमेश्वर है नहीं है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं विवेक से प्रमाण। क्या प्रमाण है? मनुष्य एक सर्वोच्च हस्ती है, परमात्मा में सर्वोच्च भौतिक विश्वास के साथ ही जन्मा है
आज तक एक भी कबीला नहीं मिला जो है विश्वास ना रखता हो। वे जानते कि कोई हस्ती है जो सब चीजों की सृष्टि करती और निरंतर करती है। जब हम लोग उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, हमें पता है परमेश्वर ने 6 दिन में संसार को बना के तैयार किया। कोई हस्ती है? यदि हम कहते रहें कि परमेश्वर ने कुछ नहीं बनाया, तो हमें कहां से देखने के लिए मिल रहा है? परमेश्वर ने कुछ नहीं किया तो कैसे पृथ्वी है? कोई नहीं कह सकता मेरे प्यारो, ये सब परमेश्वर ने बनाया है। ये विवेक है, ये प्रमाण है। इसलिए रोमियो की पत्री कहती है 2 के 15 में जब पढ़ते हैं, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती है। परमेश्वर का अस्तित्व मनुष्य के विवेक में लिखा हुआ है। मेरे प्यारो, मनुष्य के विवेक में लिखा हुआ है। प्रेरितों 17 का 23 हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों 27 का 23, कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे। 17 का 23। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रेरितों की किताब में संत पौलुस कहते हैं, जो अरियुपगुस की सभा में पौलुस का भाषण है। ये बोल पौलुस का भाषण क्या है? तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। पर इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। हमारा परमेश्वर सब चीज का लेखा जानता है, वो स्पष्ट है। इसलिए विवेक से प्रमाण वो चीज को परमेश्वर जानता है जो तुम अनजाने ईश्वर की पूजा करते हो। यहाँ पर इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए विवेक इस बात का प्रमाण है। वो प्रमाण है कि उसमें कुछ है ही नहीं, वो ईश्वर है ही नहीं है। वे लोग जो देखने में, जो हम देखते हैं देखने में कर देते हैं, उनके समान अंधा कौन हो सकता है? ईमानदार मनुष्य तो जाना जाएगा कि उसके हृदय की शांत धीमी आवाज कहती है कि परमेश्वर है और आज भी वो जीवित है। आज भी वो जीवित है, परमेश्वर है। इस बात को ईमानदार मनुष्य तो जान जाएगा। सच्चा मनुष्य, ईमानदार मनुष्य, परमेश्वर के प्रति भूख प्यास वाला मनुष्य इस बात को जान जाएगा। एक विवेक हमें इस बात को बताता है। और हम आगे देखते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि है जिम्मेदारी मृत्यु के बाद परमेश्वर को अपने जीवन का लेखा देना है। नास्तिकता शैतान के औजारों में से एक औजार है, जिसे द्वारा हुए मनुष्यों को बिना उद्धार पाए नींद में डाल देता है। ऐसे लोग हैं जिनको मृत्यु निश्चित है, वो नास्तिकता है। नास्तिकता मतलब उनको कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं है। उन लोगों को ऐसी नींद में डाला गया है कि वो नरक के वासी हैं। यहाँ पर लिखा है वो मृत्यु है, मृत्यु है, उसके जिम्मेदार वही है। उनके प्रति जिम्मेदारी नहीं कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीकर मर सकता हूँ। उनकी कोई इच्छा नहीं है प्यारो, मेरी और आपकी इच्छा है। हमने परमेश्वर पर भरोसा किया है। विवेक इस बात का गवाही दे रहा है, कॉन्शियस बुद्धि हमें बता रही है कि हम मरेंगे और जिएंगे भी, प्रभु के पास रहेंगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु चिंता के शांत दामों के क्षणों के प्रत्येक मनुष्य का विवेक फुसलाता है। परमेश्वर का अस्तित्व है, केवल मूर्ख ही इसे अस्वीकार करते हैं। इन सारी बातों को मूर्ख ही अस्वीकार करता है। मूर्ख कहते हैं ईश्वर है ही नहीं है, नास्तिक कहता है ईश्वर है ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन में प्रमाण करके देता है ईश्वर है, ईश्वर है। इसलिए तो हमने पढ़ा था आदि में, उत्पत्ति किताब 1:1 में, आदि में ये बात को देखते हैं। परमेश्वर ने सारे संसार की सृष्टि के ऊपर उड़ते हुए विमान को देखना और उसमें बैठे हुए विमान चालक को ना देख पाने के कारण यह कहना कि विमान बिना चालक के उड़ रहा है,
उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि आकाश की ओर देख कर यह कहना कि कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसे देख नहीं सकते हैं। विमान उड़ रहा है, हमें पायलट दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बिना पायलट का विमान उड़ रहा है? नहीं प्यारो, जब आकाश की ओर देखते हैं, आकाश तना हुआ है, परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर है इस बात में। इसलिए हम में से बहुत थोड़े ही ऐसे हैं जिन्होंने शायद अपने मस्तक को अपनी आंखों से देखा हो, तो भी हम विश्वास करते हैं कि हमारे पास मस्तक है, क्योंकि हम अपने शरीर में एक केंद्रित नियंत्रण व्यवस्था पाते हैं जो हमारे शरीर को नियंत्रण करती है। चूंकि हम सृष्टि को देखते हैं, इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हमने सृष्टि को देखा, हम अपनी आंखों से अपने मस्तिष्क को देख नहीं सकते हैं प्यारो, हैं? हम कोशिश भी करें तो हम नहीं देख पाएंगे। आप भी कोशिश करके देखो, अपने मस्तिष्क को नहीं देख पाएंगे। लेकिन परमेश्वर है, मस्तिष्क है, हम जानते हैं परमेश्वर ने बनाया है। क्योंकि हम सृष्टि को देखते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं। ये सृष्टि रची है, परमेश्वर ने बनाई है, ये हमारा विश्वास है। एक नास्तिक ही कह सकता है ईश्वर नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं। दूसरी बात थी यहाँ पर विवेक से प्रमाणित किया जाता है। पहली बात हम लोग कितनी सुंदर देख रहे थे कि पवित्र शास्त्र से प्रमाणित किया जाता है। दूसरा हम लोग विवेक से प्रमाणित किया जाता है। तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं कार्य कारण या ब्रह्मांड विज्ञान, जैसे कहते हैं कोष मेलिक से तर्क है, जो कार्य कारण या ब्रह्मांड विज्ञान से यहाँ पर तर्क हम लोग देखते हैं। संसार यहाँ विद्यमान है, ये कहीं ना कहीं तो आया ही होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु ने किसी ना किसी समय से बनाया ही होगा। ये ब्रह्मांड को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। इस बात पर संसार यहाँ विद्यमान है, यह कहीं ना कहीं तो आया ही होगा। इस बात को संसार में हम लोग देख सकते हैं। देखते हैं परमेश्वर वचन कहता है, जब हम लोग पढ़ते हैं आगे कि आपके पास एक किताब है, किसी ना किसी ने तो इसे लिखा ही होगा। संसार के आधुनिक तक प्रेस और नए से नए उदाहरण भी स्वयं कोई पुस्तक नहीं छाप सकते, जब तक कि कोई लेकर वह पुस्तक ना लिख दे। ये तो हम विश्वास करते हैं, किताब को छापने वाला कोई है, इसलिए हम विश्वास करते हैं परमेश्वर है। इस बात को हम जानते, अपने आप को ही उसमें लिख नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर की अनुमति से, परमेश्वर की आत्मा को पाकर हमारे प्रभु के दास 40 लेखकों ने लिखा है। इसलिए हम जानते हैं हमारा परमेश्वर है। भवन को बनाने वाला कोई है, पेड़ों की सृष्टि करने वाला कोई है, इस विश्वास का संचालन करने वाला भी कोई है। जो चीजों को हम देखते हैं उसको कोई ना कोई बनाने वाला तो है। इसी प्रकार से सृष्टि को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, मुझे और आपको बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम लोग नास्तिक नहीं हैं, हम अविश्वासी नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं हैं। मूर्ख ही कह सकता है, नास्तिक ही कह सकता है, अविश्वासी कह सकता है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं कह सकते। हम इस बात को जानते हैं परमेश्वर है। हम जब आगे देखते हैं, यदि एक घड़ी के सारे पुर्जे एक डिब्बे में रखकर करोड़ों वर्षों तक सावधानी से हिलाए जाए तो संयोग बस ही घड़ी नहीं बन जाएगी, ना ही वह चलती हुई मिलेगी। घड़ी के पुर्जों को डिब्बे में बंद करके ऐसे हिलाते रहो, क्या वो घड़ी बन जाएगी? क्या वो हमें टाइम दिखा पाएगी? नहीं मेरे भाई और बहनों, कभी नहीं दिखा पाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, संसार के अस्तित्व की समस्या एकमात्र तर्क संगत उत्तर यही है कि एक बुद्धिमान हस्ती का अस्तित्व है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, मतलब परमेश्वर है। कोई चीज अपने आप नहीं होती है, उसको बनाने वाला होता है। सृष्टि का बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इस बात को हम भली भांति जानते हैं। इसलिए संसार के अस्तित्व की समस्या का एकमात्र सत्य तर्क संगत उत्तर ही है कि एक बुद्धिमान हस्ती है और जिसे परमेश्वर कहते हैं। ये दूसरी बात हम देखते हैं, विवेक से प्रमाण। अब तीसरी बात यहाँ पर देखते हैं, जो देखा था अपने कारण, जो ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तर्क संगत को हमने यहाँ पर देखा। अब चौथी बात यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बनावट से तर्क, जो उद्देश्य, जो मूलक है।
बनावट से तर्क जो उद्देश्य मूलक है, टेलोलॉजिकल कहते हैं। एक घड़ी ना केवल अस्तित्व रखता है परंतु उसका एक बनाने वाला भी होता है। वह एक विशेष कार्य के लिए बनाई गई थी। एक घड़ी मच्छरों के रहने के लिए नहीं बनाई गई थी। यह एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले मस्तक द्वारा सही सही समय बताने के लिए बनाई गई थी। एक कोई घोंसला नहीं है घड़ी। घड़ी कोई एक पक्षी या किसी किसी को वहां रखने के लिए नहीं बनाई गई है, मच्छरों के लिए नहीं बनाई गई है। उसका एक मूल्य है, वो हमें समय को बताती है। समय को वो बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। हम जानते हैं उसका बनाने वाला तो कोई है। ऐसे ही सृष्टि को हम देखते हैं, हम मनुष्यों को भी देखते हैं, कोई बनाने वाला है। बनावट से हम तरक करते हैं तो हमें पता चलता है बना किस जो चीजों का आविष्कार हुआ है परमेश्वर के लोगों ने किया है। ये भी हम बता सकते हैं, जो जैसी लाइट का, बल्ब का, हवाई जहाज का, ट्रेन का, जितने जो आविष्कार हम भारत में संसार में हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों ने बनाया। परमेश्वर ने अपने लोगों को बुद्धि दिया है मेरे प्यारो। इसलिए आज प्रभु के नामों का, लोगों के नामों को आगे रखा जाता है, हर काम में आगे रखा जाता है। मसीह लोग हैं जो शिक्षा को लेकर आते हैं, आविष्कार को लेकर आते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब चीजें उन्होंने बनाई हैं। ये बातों को हमें तर्क संगत में हम बनावट से भी हम कह सकते हैं ये सब परमेश्वर का काम है मेरे प्यारो। ये परमेश्वर का काम है। कई लोग तो कहते हैं ना, काले सिर वाले, मतलब जो काले बालों वाले क्या क्या नहीं कर सकते, इनको बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर है इनको बुद्धि देता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं संसार उसमें की छोटी बड़ी चीजों का निरीक्षण करने पर पता चलता है कि प्रत्येक वस्तु एक बुद्धिमान मस्तक द्वारा जीव में एक विशेष उद्देश्य पूरा करने के लिए बनाई गई है। हर चीज जो हम लोग देखते हैं उसका एक उद्देश्य है। मोटरसाइकिल जब बनाई गई है तो हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए, सेवा करने के लिए, घर का काम करने के लिए, ड्यूटी पे जाने के लिए, आने के लिए। कार बना गई उससे और अच्छी सुविधा पाने के लिए हमें बनाया। ट्रेन बनाया हम लोग लंबी यात्रा करने के लिए हम लोग जा सकते हैं। हवाई जहाज बनाया समय की बचत करने के लिए, जल्दी से उड़कर हम दूसरे देश में जाकर पहुंच सकता है। तो वो इसलिए बनाई गई है हमारी सुविधा के लिए, हमारी सुविधा के लिए। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है स्वर्ग ले जाने के लिए। परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको चुना है। इस प्रकार हम देखते हैं संसार और उसमें की छोटी बड़ी चीजों का निश्चय करने पर पता चलता है कि प्रत्येक वस्तु को बुद्धिमान मस्तिष्क द्वारा जीवन में एक विशेष उद्देश्य पूरा करने के लिए बनाई गई है। परमेश्वर ने सुई को बनाया, सिलने के लिए बनाया, अपने बुद्धि मनुष्य को बुद्धि दे करके बड़ी 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 यंत्र को बनाया हमारे यूज करने के लिए। मतलब उसका एक मकसद है। ये नहीं कह सकते ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है। वो एक मूर्ख ही कह सकता है कि ये बेकार। परमेश्वर का जन नहीं कह सकता इस बात को। परमेश्वर का जन इस बात को अस्वीकार करेगा और वो स्वीकार करेगा मेरे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, वो मेरा परमेश्वर है, मेरा ईश्वर है। इस बात को वो जानता है। चिड़ियों के रंग और जानवरों के आत्मरक्षा के उपाय संयोग बस नहीं है, यह सृष्टिकर्ता के उत्तम मस्तक की योजना का प्रतिफल है। प्यारो, सृष्टि में हम देखते हैं चिड़ियों के रंग देखते हैं, जानवरों के आत्मरक्षा के उपाय हम देखते हैं। ये संयोग बस नहीं है, अपने आप नहीं है मेरे प्यारो, मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने अपनी योजना से उनको बनाया और रखा भी है। उनका भी एक उद्देश्य है। इस पृथ्वी पर कोई बेकार नहीं है। कई भाइयों से हम जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं सब बेकार है, ईश्वर है ही नहीं है। वो कौन कह सकता है? वो नास्तिक ही कहता है ईश्वर है ही नहीं है, सब बेकार है, जो हमें दिख रहा है सब बेकार है। ऐसे वो बोलते हैं बार बार ऐसे, लेकिन परमेश्वर वचन में कहता है कोई ना कोई उद्देश्य है। हर चीज का उद्देश्य है, जो आविष्कार किया गया उसका एक उद्देश्य है। बनाने वाला कौन है? परमेश्वर का जन है। वो ज्ञानी है, वो बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं है। वो हर चीज को उसने बनाया है। इसलिए हमने देखा है जो कार्य कारण या ब्रह्मांड विज्ञान को देखा, बनावट से तर्क उद्देश्य मूलक देखा हमने। अब पांचवी बात हम देखते हैं नैतिकता से तर्क, जो मानव शास्त्री है। नैतिकता से जो हम लोग जब तर्क करते हैं वो मानव शास्त्री है। लिखा है, हम पढ़ते हैं, मनुष्य के पास एक बुद्धिक और नैतिक स्वभाव है
जिससे पता चलता है कि सृष्टिकर्ता केवल एक निर्जीव शक्ति नहीं परंतु एक जीवित है। वो निर्जीव नहीं है मेरे प्यारो कि उसमें कोई जीव ना हो। वो कैसा है? वो निर्जीव निर्जीव शक्ति नहीं परंतु एक जीवित है। वो बुद्धिमान है, वो नैतिक हस्ती है। हमारा परमेश्वर नैतिक हस्ती है, वो बुद्धिमान है, वो जीवित है। वो शक्ति नहीं परंतु एक जीवित है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि नैतिकता से तर्क जब हम करते हैं मानव शास्त्री है। ये मानव जो ज्ञान रखता है उसको शास्त्री हम कहते हैं। तो कहते हैं जब लोग उत्पत्ति की किताब और 1:26 में पढ़ते हैं तो लिखा है हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपनी समानता का अर्थ हम जानते हैं, हमारा परमेश्वर हम अपनी बराबरी हमसे कर, मतलब वो तो ईश्वर है लेकिन समानता, अपनी समानता मतलब वो जीवित है, वो जिंदा है, वो आत्मक है, आत्मा है, शरीर है, खून है, हड्डियां, मांस है, हर चीज हम लोग देखते हैं। मेरे और आपके अंदर 206 हड्डियां हैं, हमारे परमेश्वर के पास भी भाई 206 हड्डियां हैं। वो परमेश्वर है। इसलिए हम लोग उत्पत्ति किताब 1:26 पढ़ेंगे। बहुत अच्छा वचन है, परमेश्वर वचन हमसे बात करता है। उत्पत्ति 1:6 हम लोग निकालेंगे और पढ़ेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे। उत्पत्ति 1:26। कोई भी भाई पढ़ने में मदद कर सकते हैं। फिर जी परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर सब और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अधिकार रखें। ये बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति 1:26 हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया था। समानता में मतलब पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए। जितने भी जीव जंतु हैं जो पृथ्वी पर हैं, समुद्र में हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं, हर जीव हैं, सब पर अधिकार रखने के लिए प्रभु ने हमें बनाया। परमेश्वर ने कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई है, जिसका कोई मूल्य नहीं है ऐसा प्रभु ने नहीं छोड़ा है मेरे प्यारो। परमेश्वर ने जो भी बनाया बुद्धिमानी से बनाया, ज्ञान के साथ बनाया, इतनी सुंदर रीति से बनाया। इसलिए उत्पत्ति 1:27 कहता है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं नर और नारी। कई लोग बहुत सवाल करते हैं, कई लोग बहुत तर्क भी करते हैं, कई लोग ऐसे बहस भी करते हैं कि पहले मुर्गा आया मुर्गी आई, पहले स्त्री आई या पुरुष आया है। नर और मादा के बीच में भेदभाव चल रहा है मेरे प्यारो। इस सृष्टि पर आज कई लोग कोई भी इसको स्पष्ट नहीं कर पाया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया है पहले नर आया, पहले मनुष्य की परमेश्वर ने उत्पत्ति की है, उसके बाद हब्बा मतलब स्त्री की उत्पत्ति की। लेकिन जीव जंतु में जब आते हैं तो परमेश्वर ने मुंह की बोली से सबको एक साथ बना लिया। तो उसमें नर भी है, मादा भी है। वहां पर पहले मादा या नर आया से नहीं है, सिर्फ मनुष्य के लिए वहां पर लागू किया गया है कि पहले नर उसके बाद मादा, मतलब पहले आदम उसके बाद हब्बा को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जब पृथ्वी पर हम लोग जीव जंतुओं को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, समुद्र में आकाश में उड़ने वाले इस चीजों को, तब परमेश्वर ने जो कहा वही हो गया। उसमें दोनों ही हो गए, नर भी हो गया और मादा भी हो गया। मेरे प्यारो, जब मनुष्यों की, मेरे और आपकी परमेश्वर ने सृष्टि की तो नर के द्वारा पहले नर को बनाया, फिर परमेश्वर ने स्त्री को बनाया और उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया कि अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार। वही बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की है, नर और नारी करके। मेरे प्यारो, इसलिए हम वचन से आराम से उत्तर दे सकते हैं।
कि हमारे परमेश्वर ने मुंह की बोली से सृष्टि को रचा है, और हम मनुष्यों में परमेश्वर ने जो पहले नर को बनाया, उसके बाद स्त्री को, मादा को बनाया। ये बात को हम लोग देखते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, भजनकार कहता है 94 में और 9 वचन में लिखा है, जिसके कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसकी आंख रची क्या वह आप नहीं देख सकता। परमेश्वर ने मनुष्यों को कान, आंख, ज्ञान, बुद्धि तथा इच्छा शक्ति दी है, क्योंकि ये चीजें भी स्वयं उसमें विद्यमान हैं। जो परमेश्वर में विद्यमान है, वो गुण परमेश्वर ने मुझ में और आप में दी है। मेरे मतलब अपनी समानता का अर्थ क्या है? परमेश्वर के पास हाथ है, हमारे पास हाथ है। परमेश्वर के पास मुंह है, हमारे पास मुंह है। परमेश्वर के पास आंख है, हमारे पास भी आंख है। परमेश्वर के पास कान है, हमारे मतलब समानता, मतलब सेम बराबरी परमेश्वर ने किया है। हम मनुष्यों के बीच में मनुष्य धारण रूप लेकर के आया है, मतलब वो मनुष्य है। इसलिए भजन में हम बार बार इस बात को पढ़ते हैं। 94 भजन हम लोग 94 का 9 पढ़ेंगे। कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे, इससे पता चलता हमारे भाई लोग वचन को सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। भजन 94 का 94 का हम लोग 9 वचन पढ़े, कोई भी। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता। देखो, जिसने, किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने किया सबको। जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता, जिसने आंख रची क्या वो आप नहीं देखता। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, किसने? हमारे परमेश्वर ने। हमारे परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने ये किया है। इसलिए मनुष्य का विवेक उसी से सही गलत और अच्छे और बुरे का भेदभाव सिखाता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ऐसी नैतिक हस्ती है जो पवित्र है, जो धार्मिकता से प्रेम परंतु दुष्टता से घृणा करता है। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर ऐसा है जो घृणा करता है, किससे? बुरी बुरी चीजों से। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को आंखें, ज्ञान, बुद्धि, कान, इच्छा शक्ति दी, क्योंकि वे चीजें स्वयं उसमें विद्यमान है। मतलब जो परमेश्वर में है वो मुझ में और आप में है। इसलिए मनुष्य का विवेक उसे सही या गलत, अच्छे और बुरे का भेद सिखाता है। हमें पता है हमने चोरी किया है, मेरा विवेक इस बात की गवाही दे रहा है, मैंने चोरी किया है। यदि मैं सही हूं, इस बात का भी परमेश्वर मुझे और आपको अनुमति दे रहा है कि हम लोग सही है। विवेक इस बात को अनुमति दे रहा है कि हम सही हैं। बुद्धि, ज्ञान, इस प्रकार से हम लोग ये बातों को हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर 5 बातों को सीख चुके हैं। पहले हमने प्रस्तावना देखा था, उसके बाद हमने पहली बात पवित्र शास्त्र प्रमाण हमने देखा था, दूसरा विवेक से प्रमाण हमने देखा था, तीसरा कार्य कारण या ब्रह्मांड विज्ञान के द्वारा हमने तर्क को देखा, चौथा हमने देखा बनावट से तर्क, उद्देश्य मूलक बात को हमने देखा। उसके बाद 5वीं बात है नैतिकता से तर्क मानव शास्त्रीय है। नैतिकता से तर्क में हमने अच्छे से देखा है, जो मनुष्य के अंदर बुद्धि और ज्ञान स्वयं परमेश्वर ने दिया है। अब हम देखते हैं 6वीं बात है, जो 6वीं बात में देखते हैं जीवन से तर्क। हम लोग जीवन से भी तर्क करते हैं। जीवन जीने से ही आता है, जीवन जीवन से ही आता है, और प्रारंभिक जीवन केवल उस प्राणी से ही आया है जिसके पास अनंत जीवन है। मेरे प्यारो, यहाँ पर जो जीवन से तर्क के बारे में यदि बात करें ना, तो जीवन कहाँ से आया है? जीवन से ही आया है। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। मेरे माता पिता के द्वारा मुझे जन्म मिला है? जीवन जीवन से मिला, मतलब हम परमेश्वर के हैं, तो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। जीवन जीवन से ही आता है, ये जीवन से तर्क है। और प्रारंभिक जीवन केवल उसी प्राणी से आया है जिसके पास अनंत जीवन है। मेरा और आपका परमेश्वर अनंत परमेश्वर है, उसके द्वारा वो जीवन मुझे और आपको मिला है। वो मुझे और आपको मिला है, वो किसके पास है? वो हमारे परमेश्वर के पास है। अर्थात वो है जीवन जो शारीरिक जीवन की सृष्टि से पहले था। मतलब आकाश भूडोल, हम अंधेरा ही अंधेरा देखते, परमेश्वर का आत्मा मर्राता था। ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि वह जीवन जो शारीरिक जीवन की सृष्टि से पहले था। पहले शरीर जीवन नहीं था, शरीर के द्वारा नहीं थे परमेश्वर, आत्मा के द्वारा हवा में
वो घूम रहे थे, भूडोल कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने फिर सृष्टि को रचा है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ऐसा जीवन कहाँ पाया जा सकता है, यह जीवन केवल परमेश्वर में पाया जा सकता है। ऐसा जीवन और कहीं नहीं मिलेगा, ना मिल सकता है। कोई इतिहास नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कि जीवन में मिल जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात का गवाह है, वो हमें बताता है ऐसा जीवन कहाँ पाया जा सकता है। यह जीवन केवल परमेश्वर में पाया जा सकता है, जिसके पास अनंत जीवन है, जिसके पास अनंत जीवन है। भजन 36 का 9 में लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। जीवन का सोता हम लोग पढ़ेंगे भजन 36 का 9। कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे, कोई भी बहन, कोई भी भाई बहन पढ़ने में मदद कर सकते हैं। 36 का 9। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन के हत्यारों के साथ ना मिला। देखो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तेरे प्रकाश के ही द्वारा हम लोग प्रकाश पाएंगे। अंधेरा वाला व्यक्ति अंधेरा ही पाता है, दुष्ट व्यक्ति दुष्टता को ही पाता है, बुरा व्यक्ति बुरी बातों को ही पाता है, मरा हुआ व्यक्ति मरी हुई बातों को पाता है। लेकिन यहाँ पर हमें प्रकाश दिया जा रहा है, वो परमेश्वर का वचन कहता है 36 का 9 में लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जीवन का सोता और किसी के पास मेरे प्यारे भाई बहनों नहीं है। जीवन का सोता हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, केवल उसी के पास है, केवल उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। इसलिए एक सेब के पेड़ को उसका जीवन उसके पैतृक पेड़ से मिलता है, और मेमने का उसका जीवन उसकी माता के भेड़ से प्राप्त होता है। परंतु उन्हें यह जीवन कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका उत्तर पाने के लिए हमें मूल सृष्टि पर ध्यान करना होगा। मूल सृष्टि पर हमें जीवन कहाँ से मिला, परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे रचा। उत्पत्ति किताब में जब पढ़ते हैं हमें पता चल जाता है, परमेश्वर सृष्टि करता है और मूल जीवन को भी देने वाला परमेश्वर है। मूल जीवन, इस बात का पता है, मूल सृष्टि पर ध्यान करना होगा। यीशु ने कहा, जब यीशु ने क्या कहा, यूहन्ना की किताब उसका 11 का 25 में पढ़ते हैं, जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन में ही हूँ, और कोई जीवन दे नहीं सकता तुम्हें। मेरा और आपका परमेश्वर जीवन है, वो जीवन का स्रोता है। यूहन्ना 14 का 6 कहता है, मैं भी जीवन में ही हूँ, जीवन मैं ही हूँ, वो जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना भी कह रहा है, यूहन्ना 11 का 25 कह रहा है, यूहन्ना 14 का 6 भी कह रहा है, जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 10 का 28 में भी लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मेरे और आपका परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारो भाई और बहनों, कितनी सुंदर बात के यहाँ पर देखते हैं। मेरे और आपका परमेश्वर जीवन दान देने वाला परमेश्वर हमारे चिड़चिड़ापन को दूर करता है, हमारे गुस्सा को दूर करता है, बुराइयों को दूर करता है, मन की दोष भावना को दूर करता है, किसी के प्रति कुछ है उसको दूर करता है। परमेश्वर शुद्ध है, शुद्ध है, बुराई को देख ही नहीं सकता है। बुराई से घृणा करने वाला परमेश्वर है, बुराई से दूर हमें रखता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। यूहन्ना इस बात का गवाह है, कोई कहता है मैं, मतलब मेरा परमेश्वर मैं। इसलिए हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना 10 का 28 में पढ़ते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, और कोई मुझे आपको अनंत जीवन दे नहीं सकता मेरे प्यारो। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं, जब यहाँ पर लिखा है प्रत्येक जीवन परमेश्वर से उत्पन्न होता है, स्वयं प्रवर्तन और का सिद्धांत झूठा सिद्ध किया जा चुका है और प्रमाण विज्ञान द्वारा पूर्ण अस्वीकृत है। जीवन का एक आरंभ अवश्य होना चाहिए, इसका एकमात्र सत्य संग उत्तर यह है कि यह आरंभ परमेश्वर से हुआ था। आदि और अंत एक ही है, वो है परमेश्वर। कोई शुरुआत है, वही अंत है मेरे प्यारो। इसलिए वही आरंभ है। यहाँ पर देखते हैं, वो एकमात्र
तर्क संगत उत्तर यह है कि आरंभ परमेश्वर से हुआ है। आरंभ इसलिए जीवन से तर्क हम लोग करते हैं। सातवीं और आखिरी बात है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर लिखा है जो सामंजस्य से तर्क है। समझ नास्तिकता की परिकल्पना कोई समस्या नहीं सुलझाती, परंतु केवल सुलझे हुए रहस्यों और बढ़ा देती है। परमेश्वर को संसार के सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार करना एक ऐसी जादुई कुंजी के समान है जो पवित्र शास्त्र, प्रकाशन, ज्ञान तथा विज्ञान सभी तत्वों के अनुकूल है। एक ऐसा अखंडनीय सिद्धांत है जिसे असंख्य लोगों ने दृढ़ता से अपनाया है। ये लोग इस विशाल विश्वास से प्राप्त साधना में जीने और मरने के लिए भी तैयार हैं। मेरे प्यारों, वो मैं और आप हैं, वो मैं और आप हैं जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया है, जो ससमझ से तर्क किया है, नास्तिकता से तर्क किया है, कल्पना से तर्क किया है, जो कई समस्याओं से जूझ करके आए हैं। उनके लिए परमेश्वर को जो संसार के सृष्टिकर्ता रूप में स्वीकार करना एक ऐसी जादुई कुंजी के समान है जो पवित्र शास्त्र, प्रकाशन, ज्ञान तथा विज्ञान के सभी तत्वों के अनुकूल है। और ऐसा अखंडनीय सिद्धांत है जिसे असंख्य लोगों ने दृढ़ता से अपनाया है। ये लोग इस विश्वास से प्राप्त साताना में जीने और मरने के लिए भी तैयार है। मेरे प्यारों, वो मैं और आप हैं, वो मैं और आप हैं। इसलिए नास्तिकता में जो केवल दैत्यकार, शंका और अस्वीकार है, अपने अगुवाइयों को केवल अंधकार और निराशा की ओर ले जा सकती है। सिर्फ उनको निराशा ही मिलेगी और कुछ मिलने वाला नहीं है। शुरुआत भी हमने वहां पर किया था, अंत भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। नास्तिकता मतलब नास्तिक व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई जीवन नहीं है। यहाँ पर देखते हैं वो विनाश की ओर, अंधकार की ओर अगुवाइयों को ले जा सकती है और कहीं नहीं। इसलिए उत्पत्ति में एक का एक सिखाती है, आदि में परमेश्वर को जो स्वीकार करना एक सच्चे खोजी को स्वयं परमेश्वर के पूर्ण प्रकाशन के पथ पर ले चलता है। आदि में परमेश्वर को स्वीकार करना एक सच्चे खोजी को स्वयं परमेश्वर के पूर्ण प्रकाशन के पथ पर ले चलता है। इब्रानियों 11 का 6 कहता है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। आइए हम परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हुए अपने बच्चों को समान उस सरल विश्वास से परमेश्वर के पास लाएं जो पवित्र शास्त्र सुकृत में प्रकृति में परमेश्वर के प्रतिकरण पर आधारात है। हमें भी विश्वास करना है और बच्चों को भी लाना है। उसी विश्वास में अपने लोगों को लेकर के चलना है। इसका एक सारांश है, हम नास्तिक नहीं रहना है प्यारो, हमें नास्तिक नहीं रहना है। इसलिए हमने शुरुआत में बात को पढ़ा था, जो परमेश्वर का जो अस्तित्व है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। बाइबल के सिद्धांतों का अध्ययन आरंभ करते समय में सबसे पहले परमेश्वर के विषय में जानना चाहिए। हमें परमेश्वर के विषय में जानना है, वो आज हमने सीखा है। एक नास्तिक अविश्वासी कह सकता है कि परमेश्वर है नहीं, एक मूर्ख भी कहता है कि परमेश्वर है नहीं। तब हमने वचन से कई बातों को सीखा, पवित्र शास्त्र से अपने प्रमाण को देखा है, विवेक से प्रमाण को देखा है, कार्य कारण या ब्रह्मांड विज्ञान से तर्क से हमने देखा, बनावट से तर्क, बहुउद्देशीय मूलक से हमने देखा है, और नैतिकता से तर्क और मानव शास्त्रीय मानवता से हमने देखा है, और जीवन से भी तर्क हमने देखा है, और सामंजस्य से हमने तर्क को देखा है। और हमने जान लिया है एक ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वो आदि है, वो अंत है, वो शुरुआत है, वो अंत। इस बात को अब देखते हैं, हमारा परमेश्वर महान है। सारांश में भी ने देखा, हम परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करने वाले लोग हैं, विश्वास से परमेश्वर के पास आए हैं। पवित्र साहित्य और प्रकृति में परमेश्वर के प्रतिकरण पर हम लोग आधारित है। तो हमें भी अपने बच्चों को भी विश्वास में लाना है, विश्वास में लाना है।
मेरे प्यारो, इसलिए आज बहुत सुंदर विषय था जो हमें दिया था। आज का विषय आज ही समाप्त हो रहा है, परमेश्वर का अष्टत्व है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे। आज की सभा को हम लोग समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह की।